राधे राधे। हरे कृष्ण। जब कोई आपका साथ न दे तो, जब आपका साथ कोई न दे तो सुन लेना, यह भगवान खुद क्या कह रहे हैं। अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, उसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने प्रेम के भूखे हैं। अगर कोई मनुष्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई प्रेम आपसे नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं दर्शा रहा है, तो इसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है। आपको पसंद होना चाहिए कि हमको वो नहीं चाह रहा है, हमको वो नहीं मान रहा है। आप पसंद जितने होइएगा उतने आपका भगवान खुश देंगे। आप एक चीज सुन लीजिए माता जी, हे माई, हे बहनों, हे बंधुओं, भाइयों, नौजवानों, पिता दाखिल, भगवान ने क्या चाहते हैं हम लोग से? कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम, नाम। क्या हमसे भगवान लड्डू खोजते हैं? क्या हमसे भगवान पकवान खोजते हैं? नहीं। हम लोग चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान हमारा पसंद होंगे, लेकिन भगवान को कहना है कि हमको पर ना लड्डू चढ़ाओ ना मेवा चढ़ाओ, सिर्फ मेरा प्रेम जताओ, प्रेम से मेरा नाम ले लो, प्रेम से मेरा पूजा कर लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो भगवान प्रेम के भूखे हुए हैं। आप एक चीज बताइए माता जी, जिलेबी मीठा होती है कि खट्टी होती है? ये तो सबको जानते हैं। जिलेबी मीठा नहीं होती है। जिलेबी का जो चाशनी बनाया जाता है वो मीठा होता है, लेकिन हम लोग जिलेबी मीठा है, स्पष्ट क्या कहते हैं? जिलेबी मीठा है। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि जिलेबी तो मीठा होती नहीं है, चाशनी मीठा होती है। अब चाशनी में जिलेबी को डालेंगे तब जाके जिलेबी चाशनी से पिघल कर उसमें रस चूसेगा, तब मीठा जाकर होती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को गुणों को गाएंगे, तो हमारा प्रेम भगवान से न जुटेगा तो किससे जुटेगा? मनुष्य तन तो बहुत सारा है, ये पृथ्वी पर तो बहुत सारी लोक में 33 करोड़ लोग हैं, देवी देवताएं भी हैं। सभी को समझना होगा कि खट्टा का स्वाद क्या है, मीठे के स्वाद क्या है। अब ये बताइए मताए बहने, इमली से खट्टा क्या चीज है? अभी बताइए। आम खट्टा है कि नींबू खट्टा है कि आपको इमली खट्टा है? क्या खट्टा है? तो माता जी आप तो कहिएगा कि इमली खट्टा है। नहीं, इमली खट्टा नहीं है। खट्टा क्या है? कपट। जो दिल में कपट लेके घूम रहा है वो सबसे ज्यादा खट्टा है।
खट्टा क्या जब सबसे ज्यादा है माता जी? जो दिल में कपट लेके घूम रहा है वो सबसे ज्यादा खट्टा है। आपका मुंह पर मीठे मीठे बानी, दिल में कटास, उसी के कहते हैं सबसे बड़ा खट्टा। इमली से बड़ा खट्टा दिल का जो कटास है, दिल का खटा है, उसी को दिल को खटा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को बात क्यों नहीं माने। दुर्योधन तो बोला कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, मेरे के यहाँ चलिए, आज भोजन कर लीजिए। मेरी माँ ने, गंधारी ने बहुत अच्छे से पकवान बनाकर रखी हुई है, चलकर भोजन कर लीजिए। क्या भगवान गए भोजन करने? नहीं ना, क्योंकि भगवान को तो प्रेम चाहिए ना। तो दुर्योधन ने प्रेम दिया कभी भगवान को? वासुदेव कृष्ण जी को कभी प्रेम दिया? अपना अहंकार में खो बैठा। जाके कहां प्रेम जताए भगवान? विदुर घर रोटी साग खाएं। जो अच्छे पकवान को छोड़कर विदुर घर रोटी खाएं श्री कृष्ण भगवान, तो भगवान कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम। जो मेरा प्रेम से भक्ति करेगा, जो मेरा प्रेम से नाम लेगा, जो मेरा प्रेम से भजेगा, हम उसी को हो जाते हैं। न लड्डू चढ़ाने की जरूरत है, न मेवा चढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ मेरा ही नाम लो और मेरा ही बात को समझो और गीता महात्म को समझो कि गीता महात्म में क्या मैं लिख कर गया हूं। तो माता बहनों, अब तो समझ में आ गया होगा कि इमली से खट्टा क्या है। अब भगवान दुर्योधन ही क्यों नहीं भोजन किए? नाना प्रकार का भोजन बना हुआ था दुर्योधन ही, क्योंकि दुर्योधन के छल कपट था दिल में। अब विदुर के घर क्या थे? न छल था न कपट था, प्रभु के निष्ठा भाव से प्रार्थना करता था। क्या भगवान के घोल के तो कुछ पिलाए थे नहीं विदुर जी? क्या दिल से खाली प्रेम दिए थे? उसी प्रकार से प्रेम से भगवान को दिल में अपना लीजिए, तब देखिए भगवान आपको दिल में बसा लेंगे और भक्ति का मार्गदर्शन खोल देंगे। आपका घर में वास करेंगे, आपका शांति दूत बनकर, जैसे हस्तिनापुर पांडवों के लिए श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर शांति दूत बन के गए थे, उसी प्रकार से आपका शांति दूत बन जाएंगे और युद्ध को रोक देंगे। अगर भगवान का बात मान लीजिएगा तब, और जब नहीं बात मानिएगा भगवान का, तो जो आपका युद्ध लिखा हुआ है कर्तव्य में, जो आपका नष्ट दुख लिखा हुआ है, कष्ट लिखा हुआ है, वो तो आपका भोगना पड़ेगा। इसलिए माता जी, कथाओं को समझिए और कथा को समझने की बात है और अमन करने की बात है। जब तक शरीर में अमल नहीं करिएगा, जब तक भक्ति आपको हृदय में नहीं जगेगा, तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे भगवान हैं।